तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आज ख्वाजा साहब की छठी में यहाँ पर हर महीने जो छठी शरीफ होती है, आज छठी शरीफ के मौके पर यहाँ पर दुआ की गई ख्वाजा साहब के दरबार में कि ये जो कुछ भी अला बला वबा है हमारे मुल्क में कोरोना की, कोविड-19, ये तमाम बला दफ़ा हो जाए, इसके लिए दुआ की गई। और छठी शरीफ से पहले हमने ख़ास तौर से ये ऐलान किया जितने भी ज़ायरीन हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख़याल रखें, मास्क पहने, जो कुछ भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसकी पालना करें। और जो लोग भी ख्वाजा साहब के दरबार में आना चाहते हैं वो बेशक आएँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से तो बलाएँ दफ़ा होती हैं, मुश्किलें आसान होती हैं। लिहाजा जो लोग भी ख्वाजा साहब के दरबार में आना चाहते हैं वो आएँ, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका ख़याल रखें, एक दूसरे से दूरी बना करके रखें और मास्क पहन करके रहें। और जो कुछ भी एहतियाती कदम है वो उठाएं। नाइट कर्फ्यू लगा रखा है रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ठीक है, कर्फ्यू अगर लगा रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन कर्फ्यू या लॉकडाउन तो कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ एक है कि जो लोग भी, जो हमारे देशवासी हैं, जो शहरवासी हैं, वो ख्याल रखें इस बात का कि इस बला से, बीमारी से अपने आप को कैसे बचाएं। सिर्फ इसका ख्याल रखें और जो कुछ भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है उसके ऊपर अमल करें। महाना छठी में कहाँ से ज़ायरीनों को आना होता है? भाई ख्वाजा साहब का दरबार है ये, जिसको भी ख्वाजा साहब बुलाते हैं, जिनको ख्वाजा साहब बुलाते हैं वो यहाँ पर आते हैं। उसमें कोई शर्त नहीं है कि किसी एक इलाके या किसी एक जगह से आते हैं। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं ख्वाजा साहब के दरबार में। तो जिनको जब ख्वाजा साहब बुलाते हैं वही आते हैं यहाँ पर। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए दोबारा? नहीं, लॉकडाउन तो पहले भी लगा था यहाँ पर, लेकिन लॉकडाउन कोई कोविड-19 का इलाज नहीं है। लॉकडाउन से सिर्फ ये एहतियात की जाती है कि लोग एक दूसरे से दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। तो लॉकडाउन तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उसका भी ख्याल रखना है, लोगों की रोज़ी रोटी का भी ख्याल रखना है। जो लोग रोज़ कमाते हैं, खाते हैं, अगर लॉकडाउन लग जाता है या कर्फ्यू लगता है तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। लिहाजा हमारी अपील है ख्वाजा साहब के दरबार से, तमाम देशवासियों से, कि जो कुछ भी गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन जारी करती है उसके हर शख्स को पालन करना चाहिए, मास्क लगा करके रहना चाहिए और एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। आपका नाम और पद बताइए। हाजी सैयद मोइन हुसैन, सदर अध्यक्ष अंजुमन सैयद ज़ादगान, दरगाह शरीफ, अजमेर। जी जनाब, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और किस मौके पर आए और क्या दुआएं की? जी, मैं टोंक से हाजिर हुआ हूँ और हर महीने छठी के ऊपर हाजिर होता हूँ। किस तरह की दुआएं यहाँ पर की हैं आपने? यहाँ पर रूहानी फेस के लिए मैं हाजिर होता हूँ, क्योंकि मैं भी सिलसिले चिश्तिया से हूँ। तो इस दरबार के अंदर जो हिंदुल वली सरकार हैं, यहाँ पर हज़ारों ज़ायरीन अपने मकासिद के लिए आते हैं और अल्लाह ताला इनके वसीले से उनके मकासिदों को पूरा करता है। दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस बीमारी से, जो मूजी बीमारी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, अल्लाह ताला यहाँ से निजात दे हमें और सब लोगों को हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। जितने भी हिंदुस्तान के अवाम है सबको अपनी हिफाजत के अंदर रखे अल्लाह ताला। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से पूरे तरीके से, जबकि लॉकडाउन के हिसाब से और गवर्नमेंट ने जो उसूल बता रखे उन उसूलों के हिसाब से ज़ायरीन अपनी ज़ियारत को पूरे तरीके से कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं बाकायदा। मेरा नाम अमीन अहमद है। शासन और प्रशासन द्वारा ये लगाया गया क्या लॉकडाउन शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, क्या यही कोरोना को रोकने का उपाय है? इससे क्या होगा? पब्लिक जो रोज़मर्रा पे जीने वाला है, जो जीवन यापन करने वाला है, जीवन यापन में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? किसी को शाम को, किसी को सुबह, कैसे रोजगार करती है, कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी? क्या देश भुखमरी मरेगा? क्या ये भुखमरी के हालात है? कैसे आदमी किराया देने के लिए परेशान है? सरकार ने एक बार कह दिया किराया माफ़ कर दो, मानवता का पाठ पढ़ा दिया। क्या मानवता को आके सरकार ने देखा रोड पर?
कि कैसे कौन भूख से तड़प रहा है, कौन किराए के लिए तड़प रहा है, कौन बच्चों के लिए तड़प रहा है। क्या सरकार के पास लॉकडाउन और 140 यही एक विकल्प है? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार मास्क का जुर्माना कर देती है, 200 को बढ़ा के 500 का कर देती है। क्या ये वसूली है? तो ये वसूली बर्दाश्त नहीं होगी। आपको क्या लगता है राजस्थान सरकार ने जो रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन दी है, वो सही है गलत? ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये आने वाले हालात बताएंगे। रुद्राली जो एक पिक्चर बनी थी ना, रुद्राली, ये भुखमरी पर ग्रसित थी। ये लॉकडाउन के हालात भुखमरी की ओर अग्रसित कर रहे हैं पब्लिक को। आपका नाम और बताइए। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं मजदूरी कर कमाता हूँ और मेरी तरह ही सभी लोग मजदूरी कर कमाते हैं। हसरतें और भावनाएं लेके वो दर आते हैं और उसी से वो सारा काम चलता है। और ये सरकार लॉकडाउन लगाने का ये एक ही विकल्प है, कभी शाम को लगा दो, कभी सुबह लगा दो। इससे क्या भुखमरी मारनी है तो वैसे ही भुखमरी से मार दो। कहते हैं राशन देंगे, राशन में क्या मिलता है? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ ही चाहिए क्या? गेहूँ, तेल, लून, आटा कुछ नहीं चाहिए, बस खाली गेहूँ दे दिया, प्रशासन ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। मैं ये पूछता हूँ कि सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में बिजली का बिल माफ़ क्यों नहीं किया गया? जो किराएदार हैं, किराएदारों का किराया क्यों नहीं माफ़ किया गया? क्या सरकार के पास एक ही विकल्प है, लॉकडाउन लगा दो? अरे इससे बढ़िया पब्लिक को गोलियों से मरवा दो। आपका नाम और जगह बताइए। मेरा नाम योगेंद्र है।